Okay, student, good morning. Let's start your new chapter, motion and measurement of distance. Okay, student, we discuss about the motion and measurement of distance. मीन जो भी आप मोशन करते हैं उसके बारे में हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मोशंस मीन्स हमारी जो भी ऑब्जेक्ट हमें अराउंड अस दिखाई दे रही हैं, क्या बेटा वो सभी ऑब्जेक्ट हमारी सेम वे में मूव करती हैं? ऑब्वियसली नॉट. According to object, the motion is difference. जैसे हमारी ऑब्जेक्ट होती हैं उसी के अकॉर्डिंग उनकी मोशन होती है. जो ऑब्जेक्ट मूव करती हैं उनके ऊपर ये हमारा जो है लागू होता है. एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, हम कैसे मेजर करेंगे डिस्टेंस को? तो फर्स्ट स्टार्टिंग करेंगे हम यहाँ पर जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड थे पहले ओल्डन टाइम में, पुराने समय में जो मेजरमेंट के तरीके थे, आप अपने दादाजी से, अपने दादी जी से या अपने पिताजी से, फादर से डिस्कस कर सकते हैं. वो आपको इसके बारे में एक्यूरेट बता सकते हैं कि एशियन टाइम में या जब उनका समय था उस समय वो किस टाइप की, किस तरह से उनके मेजरमेंट के, डिस्टेंस के, मोशन के मेजरमेंट के क्या वहाँ पे स्केल थे. तो स्टार्ट your new chapter. There was a general discussion among the children in Paheli and Bujo class about the places they had visit during the summer vacations. यहाँ पे मोस्टली जो भी समर वैकेशन में जहाँ भी बच्चे जाते हैं तो अपने बड़े एगर होते हैं, बड़े एक्साइटेड होते हैं. वो जहाँ भी जाते हैं अपने आप को ज़्यादा बेहतर सिद्ध करने के लिए कि मैं बहुत अच्छी जगह गया था आपसे, तो आपस में वो बातचीत कर रहे हैं क्लासमेट्स के साथ. सम हैड गोन टू देयर नेटिव विलेज बाय ए ट्रेन. कुछ बच्चे जो है अपने नेटिव के यहाँ पर ट्रेन से गए हैं, बाई बस गए हैं. फाइनली ए बलूक कार्ड्स, और कुछ ऐसे हैं जो अपने बैलगाड़ी वगैरह से गए हैं. वन स्टूडेंट हैड ट्रैवल्ड बाय एयरप्लेन. एक स्टूडेंट ऐसा भी है जो ट्रैवल किया है जिसने एरोप्लेन से. अनदर स्पेंड मैनी डे ऑफ हिज हॉलीडे गोइंग ऑन फिशिंग ट्रिप इन हिज अंकल्स बोट. यानी कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं, एक दो, जो अपने अंकल के साथ गए हैं कहाँ पर विजिट करने, कहाँ सी के अंदर या जहाँ भी फिशिंग की जाती है, मछलियों को पकड़ा जाता है अपने जीविका के लिए, बोट पर गया हुआ है. द टीचर देन आस्क्ड देम टू रीड न्यूज़पेपर आर्टिकल दैट मेंटेन अबाउट स्मॉल व्हील्ड व्हीकल्स दैट मूव्ड ऑन द सॉइल ऑफ मार्स एंड कंडक्ट एक्सपेरिमेंट. यानी टीचर जो हैं वो बताते हैं कि आपके जो व्हीकल है, एक ऐसा भी व्हीकल होता है जिसमें बहुत छोटे छोटे व्हील होते हैं, और जो कहाँ पर गया था, मार्स पर गया था, वहाँ पर उसने एक्सपेरिमेंट किए थे. दीज व्हीकल्स आर टेकन बाई स्पेस क्राफ्ट ऑल द वे टू मार्स. वो किससे गए थे? वो व्हीकल्स क्या थे? स्पेस क्राफ्ट थे. तो आपने डिफरेंट टाइप के यहाँ पे क्या है, मोशंस के मीडियम पढ़े हैं. यानी हम मोशन जो करते हैं, डिस्टेंस कवर करते हैं, वो डिफरेंट यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट पढ़ी हैं. अभी हमने डिस्कस किया है. मीन वाइल पहेली हैज़ बीन रीडिंग स्टोरीज अबाउट एशियंट इंडिया एंड वांटेड टू नो हाउ पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन अर्लियर टाइम्स. यानी बूझो जो है वो पहेली पढ़ रही है कि एशियन टाइम में, सपोज आज के नाउ ए डे वी ट्रेवल बाय ट्रेन, बस, कार, एरोप्लेन, स्पेस क्राफ्ट, बट इन ओल्डन टाइम हाउ पीपल मोशन या हाउ पीपल कवर द डिस्टेंस. कैसे लोग जो पुराने समय में थे वो कैसे डिस्टेंस को कवर करते थे, कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो मूव करते थे, वन प्लेस टू अनदर प्लेस. स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे एक स्टोरी डिस्कस की गई है बेटा. बताया गया है कि एशियन टाइम में जो पीपल थे वो डिस्टेंस को कैसे कवर करते थे. तो लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. उनके पास ट्रांसपोर्ट का कोई भी साधन नहीं था. दे यूज टू मूव ओनली ऑन फुट एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैग्स. अपनी बैग्स पर, अपने मतलब अपनी पीठ पर अपने सामान को ले जाते थे और अपने पैरों से ही चलते थे. लेटर ऑन द
लेटर ऑन दे बिगेन टू यूज एनिमल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन बाद में जैसे जैसे उन्हें आवश्यकता हुई उन्होंने सबसे पहले किसका यूज किया, कैरी टू लोड्स एनिमल्स का, एनिमल्स के थ्रू अपने वजन को या स्वयं उस पर वो राइड करके एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने लगे। फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रूट्स बोट्स आर यूज फ्रॉम एशियन टाइम, यानी एशियन टाइम में जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था वो किसके थ्रू होता था, वाटर के थ्रू, लैंड्स के थ्रू। बोट्स आर सिंपल लॉग ऑफ वुड्स इन विच ए होलो कैविटी कुड बी मेड। बोट्स की जो शेप है आपने देखी होगी, उसमें क्या है, एक लकड़ी की बनी हुई होती थी जिसमें बीच में खाली जगह होती थी। लेटर पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीस ऑफ वुड एंड गिव शेप टू इट्स बोट्स, यानी छोटे छोटे पीसों को लगाकर ज्वाइन करके उन्होंने बाद में लोगों ने उसको एक शेप दी जिसको क्या कहा गया, बोट। द शेप इमिटेट द शेप ऑफ द एनिमल्स लिविंग इन वाटर, यानी उसकी शेप कैसी दी गई, जो वाटर एनिमल होते हैं, हमारे एक्वेटिक एनिमल होते हैं लाइक एज फिशेज, उसके अकॉर्डिंग उनको दिया गया। क्यों, ये उनकी नॉलेज में था कि जो फिशेज होती हैं वो वाटर में स्विंग कर सकती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग बोट का भी उन्होंने जो है शेप बनाई। रिकॉल आवर डिस्कशंस ऑफ दिस स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ फिश इन चैप्टर 8 एंड 9, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम। इन्वेंशन ऑफ व्हील, लेकिन नेक्स्ट जैसे ही जनरेशन आगे बढ़ती गई और किसका इन्वेंशन हुआ, व्हील का, मेड ए ग्रेट चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे ही व्हील का आविष्कार हुआ फर्स्ट टाइम तो ट्रांसपोर्ट में एक क्रांति आई। द डिज़ाइन ऑफ व्हील वाज इम्प्रूव ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर, हज़ारों साल बाद इम्प्रूव होता गया व्हील्स के अंदर। एनिमल वर यूज टू पुल कार्ट्स दैट मूव ऑन व्हील्स, यानी और हमारे एनिमल से खींचे जाने वाली किसका आविष्कार हुआ, कार्स का आविष्कार हुआ जिनमें क्या है, व्हील यूज किया गया। अंटिल द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी पीपल स्टिल डिपेंडेड ऑन एनिमल्स। 19th सेंचुरी के आसपास बिगिनिंग में 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में जो लोग थे वो केवल और केवल डिपेंड थे ओनली एनिमल्स पर, बोट्स एंड शिप टू ट्रांसपोर्ट देम फॉर वन प्लेस टू अनदर प्लेस। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, और जैसे ही स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इंजन, स्टीम का जो इंजन बना उससे नए साधन पैदा हुए ट्रांसपोर्ट के। रेल रोड्स वर मेड फॉर स्टीम इंजन्स, यानी रेल रोड्स बनाए गए, उनमें स्टीम इंजन को लगाया गया। ड्राइव कैरीज एंड वैगन्स, सामान को और वैगन्स को ले जाने में यूज होने लगा। लेटर केम, बाद में, ये आपके अब देख सकते हैं ये ट्रेडिशनल मेथड हैं कुछ, ठीक है, लेकिन आज के डेट में आपकी जैसे एरोप्लेन है और आपके बसेज हैं, ट्रेन हैं, साइकिल्स काफ़ी टाइम से चली आ रही है, बुलेट कार्स ये भी काफ़ी टाइम से चली आ रही है आपकी। सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ओके स्टूडेंट। ऑटोमोबाइल सच एज मोटर कार, ट्रक्स एंड बसेज आज की डेट में इनका यूज होता है। मोटराइज बोट्स, जो आपकी बोट्स होती हैं पहले उनको मैन जो है अपने हाथों से चलाते थे आदमी, लेकिन आज की डेट में क्या है, उनमें बोट्स में क्या लगी हुई है, मोटर लगी हुई हैं, इलेक्ट्रिक हैं। एंड शिप वर यूज एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर, यानी शिप का और बोट्स का यूज किया जाता था जो मोटराइज होती थी। द अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 सॉ द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन का आविष्कार हुआ। दीज वर लेटर इम्प्रूव टू कैरी पैसेंजर एंड गुड्स, बाद में ये इम्प्रूव किया गया इसमें और पैसेंजर और गुड्स को ले जाने में, सामान को ले जाने में। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स एंड स्पेसक्राफ्ट आर सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के हमारे जो आविष्कार थे वो थे इलेक्ट्रिक रेल थी, आपकी मोनोरेल थी, मेट्रो, सुपरसोनिक एरोप्लेन थे, स्पेसक्राफ्ट थे। फिगर 10 शो सम ऑफ द डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अभी हमने देखा है जो अभी डायग्राम बने हुए हैं
फिगर 10.1 में उसमें डिफरेंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट दे रखे हैं। प्लेस देम इन द करेक्ट ऑर्डर, यानी करेक्ट ऑर्डर कैसे शो करना है आपको, जो एशियन टाइम में था और जो मॉडर्न टाइम में है उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले बुल कार्स हमारी, फिर साइकिल, फिर आपकी बोट्स, फिर आपकी बसेज, मोनोरेल, रेल एंड एरोप्लेन। नेक्स्ट है बेटा, हाउ वाइड इज दिस डैश, यानी जो भी डेस्क है सपोज आप उसको कितना वो वाइड है। हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड, यानी पहले लोगों को ये पता नहीं था कि उन्होंने जो सपोज वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव किया उन्होंने, तो जो मूव किया है वो कहाँ से कहाँ तक कितनी डिस्टेंस उन्होंने कवर की, ऐसा उनको पहले पता नहीं चलता था। केवल उनको एक गैस होता था, केवल वो इमेजिन करते थे। हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक all the way to your school or whether you will need to take a bus or a rickshaw to reach your school, यानी आज की डेट में जब आप अपने स्कूल पहुंचते हैं तो आप रिक्शा से, स्कूल वैन से या बसेस का यूज़ करके स्कूल पहुंचते हैं। व्हेन यू नीड टू परचेज समथिंग, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू वॉक टू द मार्केट, हाउ विल यू नो द आंसर टू दीज क्वेश्चंस। इट इज़ ऑफन इम्पोर्टेंट टू नो हाउ फार ए प्लेस इज, यानी कोई भी स्थान कितना दूर है। सपोज आपको मथुरा टू बॉम्बे जाना है तो आप नॉट यूज द साइकिल, यूज द एरोप्लेन और ट्रेन। तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस हमारे जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं वो डिपेंड करते हैं। हाउ फार ए प्लेस इज so that we can have an idea how we are going to reach that place, यानी जब हमें उसकी डिस्टेंस के बारे में पता होगा तो हम ये जान सकते हैं कि कोई भी स्थान हमसे कितनी दूर है। टेक ए बस और ए ट्रेन, ए शिप, ए एरोप्लेन और इवन ए स्पेस क्राफ्ट। सपोज यहाँ से हमें मंगल ग्रह पर जाना है तो हम एरोप्लेन से नहीं जा सकते हैं, वहाँ हमें स्पेस क्राफ्ट चाहिए। समटाइम देयर आर ऑब्जेक्ट हुज लेंथ और विड्थ वी नीड टू नो, कभी कभी ऐसा होता है सपोज हमें किसी भी रूम की, किसी भी टेबल की यदि लेंथ और ब्रेथ देखनी है तो क्या करना है, उसको मेजर करना होगा। इन पहेली एंड गूजो इन क्लासरूम देयर आर लार्ज डैश विच आर टू बी शेयर्ड बाई टू स्टूडेंट। सपोज आपकी डेस्क है, स्कूल में है और सिटिंग ऐसी है कि एक सीट पर 2 स्टूडेंट जो है सिटिंग कर सकते हैं, बैठने की व्यवस्था है, तो आप उनको कैसे शेयर करेंगे। दैट इज पोर्शन योर एंड दैट इज पोर्शन इज योर। पहेली एंड गूजो शेयर वन डैश बट फ्रिक्वेंटली एंड ऑफ ऑब्जेक्टिंग दैट द अदर इज यूजिंग ए लार्ज शेयर ऑफ दैट। सपोज उसको लगता है दूसरे फ्रेंड को कि आप ज़्यादा डेस्क का यूज़ कर रहे हैं और मैं कम कर रहा हूँ, इस पर मेरा बराबर का शेयर है, तो आप कैसे उसको डिसाइड करेंगे, कैसे उसको सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं हम दोनों के पास इक्वल डेस्क है। तो ऑन द टीचर सजेशन दे डिसाइड टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क। तो टीचर उनसे कहते हैं बेटा आप इसको मेजर कर लीजिए और हाफ आप इसको शेयर कर लीजिए। मेक ए मार्क एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ इट एंड ड्रॉ ए लाइन टू सेपरेट द 2 हॉल ऑफ द डेस्क। बराबर 2 भागों में बांट दीजिए, उस पर निशान लगा दीजिए। बोथ पहेली एंड गूजो आर वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिल्ली डंडा विद देयर फ्रेंड्स। अब मेजर कैसे करें, तो आज की डेट में हमारे पास मेजर करने के मॉडर्न सिस्टम है, लेकिन एशियन टाइम में हमारे पास ऐसा कोई स्केल नहीं था। तो गूजो और पहेली क्या है, अपना गुल्ली डंडा, ये बहुत ही फेमस गेम है, गांव का गेम होता है, शहर में बच्चे खेलते हैं। एक डंडा होता है, गुल्ली होती है, उसको पहले फेंका जाता है डंडे से और फिर उसको दूर पहुंचाया जाता है, जो टर्न होता है जिसका, और फिर जब उसका टर्न पूरा हो जाता है तो उस बल्ले को रख देता है जहाँ से फेंका जाता है, उसको गिल्ली को उसमें मारा जाता है, लग जाता है तो उसकी बाजी फिनिश हो जाती है। तो गिल्ली डंडा है उनके पास। गूजो बॉट ए सेट ऑफ गुल्ली एंड डंडा विद हिम, लेकर आती है किसको, मेजर करने के लिए डेस्क को। हेयर इज हाउ दे ट्राई टू मेजर द लेंथ ऑफ द डैश यूजिंग द गुल्ली एंड डंडा। द डैश सीम टू बी हैविंग ए लेंथ इक्वल टू
डंडा लेंथ एंड टू लेंथ ऑफ गिल्ली, यानी दोनों के जो शेयर होता है, बंटवारा होता है उनका, तो दो दो गिल्ली और दो दो डंडा उनके शेयर में आते हैं। ड्राइंग ए लाइन इन द मिडल ऑफ द डैश, लीव ईच ऑफ देम हैप्पी with a half of the dash equal to a डंडा एंड गुल्ली इन द लेंथ, यानी गुल्ली डंडा के लेंथ के बराबर उनको शेयर हो जाता है, आधी आधी उनको मेज जो है डेस्क जो है शेयर हो जाती है और दोनों ही खुश रहते हैं। आफ्टर ए फ्यू डेज द मार्क लाइन गेट रैप्ड आउट, मतलब वो रैप्ड हो जाती है। बूजो नाउ हैज ए न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा एज ही लॉस्ट हिज ओल्ड वन, यानी वो उसके पुराने खो जाते हैं, उसके पास एक नए गिल्ली डंडा वो बना लेती है। हियर इज नाउ हाउ द लेंथ ऑफ द डेस्क सीम टू बी मेजर यूजिंग द गिल्ली एंड डंडा, यानी जब खो जाते हैं तो कैसे उनसे मेजर कर सकती है, क्योंकि उसने जो ओल्ड से किया था, तो न्यू सपोज कीजिए आप वो सेम मेजरमेंट के नहीं होंगे। हेलो नाउ when measured with the new set of gilli and danda, the dash length seem to be about 2 danda lengths 1 गिल्ली। सपोज जब उसने न्यू गुल्ली डंडा बनाए हैं, जब उसकी नेक्स्ट वो उसी डैश को मेजर करती है, उसमें डिफरेंस आ जाता है। अब पहले लेंथ जो 2 डंडा और 2 गुल्ली बैठ रही थी, अब वो 2 डंडा और 1 ही गुल्ली आपकी होती है, तो फिर उसको कैसे मेजर करें, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। दिस इज़ लेस देन मोर गिल्ली लेंथ, अब क्या यहाँ पे एक गिल्ली जो है लेंथ आपकी कम है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी हो गई। सपोज हमारे पास एशियन टाइम में एक फिक्स मेजरमेंट कोई स्केल होता तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। तो आप जानते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है वहाँ पे इन्वेंशन होता है। तो व्हाट वुड यू सजेस्ट पहेली एंड बूजो डू टू मेजर the length of the whole dash? Can they use a cricket wicket and bails to measure the length, or do you think that this might create the similar problem? आप क्रिकेट की जो बेल्स होती हैं और विकेट होता है, क्या उससे मेजर करने के लिए आप सजेस्ट करेंगे? सपोज उनके साथ उस बेल्स एंड विकेट से भी मेजर करने में यही प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या करेंगे? One thing they could do is to take a small length of string, सपोज वो धागा ले सकते हैं, तार ले सकते हैं, mark to point on it, 2 पॉइंट बना सकते हैं। This will be a string length. They can measure the width of the dash in the string length. How can they use the string to measure distance less than the length of the string? सपोज उसकी लेंथ कम है तो कैसे करेंगे? दे कैन फोल्ड द स्ट्रिंग, मतलब आपका वायर ज़्यादा है और आपकी जो डेस्क है उसकी मेजरमेंट कम है, तो स्ट्रिंग को आप क्या करेंगे? फोल्ड कर देंगे। मार्क इट 1/2 and 1/4 and 1/8 स्ट्रिंग लेंथ। नाउ परहैप्स पहेली एंड बूजो कैन मेजर द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द डैश यूजिंग द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब तार से या धागे से आप उसकी एग्जैक्ट लंबाई मेजर कर सकते हैं। You would say that they should use the scale in their geometry box, और आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप अपने बॉक्स से ज्योमेट्री है जो आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स है उससे स्केल निकालिए, उसको मेजर कर दीजिए एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम। यस ऑफ कोर्स, वास्तव में ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बूजो हैज़ बीन रीडिंग अबाउट द वे पीपल यूज टू मेजर डिस्टेंस। अब बूजो के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि उस समय लोग कैसे, एशियन टाइम में जो हमारे लोग थे वो कैसे मेजर करते होंगे। तो बिफोर सच स्टैंड स्केल वर मेड एंड ही हैज़ बीन ट्राइंग टू फॉलो डिफरेंट मेथड ऑफ measuring distance. There are so many occasions when we comes across a need to measure length and distance. ऐसे बहुत सारे ओकेजन आते हैं जब हमें कभी ना कभी लेंथ को मेजर करना पड़ता है। द टेलर नीड टू मेजर द लेंथ ऑफ द क्लोथ टू नो इफ इट इज लेंथ टू स्टिच ए कुर्ता। सपोज उसको कुर्ता सिलना है तो वो मैन के अकॉर्डिंग कुर्ते की क्या है लेंथ को मेजर करता है, तो उसको भी यानी दर्जी को भी हम मेजरमेंट की आवश्यकता होती है। ए कारपेंटर नीड टू मेजर द
height and width of the cupboard to know how much wood he would need to make its door. सपोज कोई कपबोर्ड बनाना है कारपेंटर को, तो वो भी मेजर करता है कि इसमें जो विंडो या गेट बनाना है वो उसकी लेंथ क्या होगी. द फार्मर नीड टू नो द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ एरिया ऑफ हिज लैंड टू नो हाउ मच सीड्स ही कैन सो. यानी अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ लैंड वी सो द सीड्स. किसान जो होते हैं हमारे, सपोज उसको 5 बीघा में गेहूं का बीज बोना है तो उसी के अकॉर्डिंग वो अपने सीड्स प्रिपेयर करता है. तो वहाँ किसान को भी आवश्यकता पड़ती है मेजरमेंट के लिए. सपोज यू आर आस्क्ड हाउ टेल यू आर. सपोज आप कैसे करेंगे, हाउ आपसे पूछा जाता है कि आप कीजिए इस काम को. यू वांट टू टेल द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू द हील ऑफ योर फीट. यानी आप लेंथ बताइए किसकी, एक स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू द हील ऑफ योर फीट. यानी आप अपने सर से लेकर एक सीधी लंबाई में आप अपनी क्या है मेजरमेंट बताइए. हाउ लॉन्ग इज दिस रूम कितना लंबा है आपका. हाउ वाइड द डेस्क कितना चौड़ा है आपका. हाउ फार इज दिल्ली टू नखलऊ से दिल्ली कितनी दूर है. हाउ फार अवे इज द मून फ्रॉम द अर्थ. ऑल दीज क्वेश्चंस है वन थिंग्स इज कॉमन, दे ऑल कंसर्न डिस्टेंस. दोनों यानी जो भी ये पूछा जा रहा है, जितने भी क्वेश्चन हमने किए ऊपर, उन सभी में एक ही कॉमन चीज़ है, मेजर द डिस्टेंस. द टू प्लेस मे बी क्लोज एनफ like the two ends of table, or they may be far apart like जम्मू एंड कन्याकुमारी. यानी 2 पॉइंट पास भी हो सकते हैं, जैसे बताया है कि जो आपकी टेबल होती है, टेबल के 2 एंड्स होते हैं, या अपार्ट मतलब बहुत दूर भी हो सकते हैं, लाइक एज प्लेसेस जैसे है जम्मू एंड. लेट अस डू ए फ्यू मेजरमेंट टू सी व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू वैन वी मेजर डिस्टेंस और लेंथ. जब हम मेजर कर रहे होते हैं डिस्टेंस और लेंथ को, तो एक्चुअली में हमें कैसे मेजरमेंट करना है ये यहाँ पर हमें अब आगे पढ़ना है. तो सम मेजरमेंट, कुछ मेजरमेंट करके देखते हैं. तो हम बेटा इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. ओके, थैंक यू.